जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समाज विज्ञान के प्रश्न जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी इन अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप मेरे वीडियो पे पूरा बने रहें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जनरल साइंस के पहला प्रश्न रहेगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको बता दें जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यकृत ग्रंथि। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे छोटी सी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, सब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। प्यूटरी या तो पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो आपको बता दें जो दही में पाया जाता है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। इसमें दिया हुआ सैट्रिक एसिड, जो सैट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। किसमें पाया जाता है? नींबू में सैट्रिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। ये तीनों जो है ये मादा जनन अंग से हार्मोन स्रावित होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है मादा जनन अंग से स्रावित होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? सेरिबैलम के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेरिबैलम के द्वारा जो होता है मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। पांचवा नंबर प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? वो होता है धनात्मक होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अवतल लेंस की क्षमता किसमें होता है, मापा जाता है? तो ऋणात्मक में होता है। क्या होता है? अवतल लेंस का ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है उत्तल लेंस का, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। और यदि पूछा जाए आपसे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक यदि पूछा जाए तो आपको क्या होगा? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, लेंस की क्षमता का मात्रक। छठा नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम है, तापक्रम कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या सबसे छोटी ग्रंथि होता है। मैं जैसे बताया अभी पिछला क्वेश्चन में कि प्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण होता है किसके द्वारा होता है? कुटपाथ के द्वारा। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अमीबा में जो भोजन का जो अंतग्रहण होता है वो कुटपाथ के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कुटपाथ। आठवां नंबर प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो बोल रहा है जिंक है, उस पे यदि तनु सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। इसे आप ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HTSO4। यदि इस पे हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा। और इस पे कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उत्सर्जित होगा कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। नौवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है टाइलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। 10वां नंबर प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये आंख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा उसको नियंत्रित कौन करता है? वो करता है परितारिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है श्वास को लेता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका डिस्कशन मैंने करवाया है पिछला क्वेश्चन में कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? डायोप्टर। इसे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ छूटा हुआ है प्रश्न डायोप्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है? तो बता दें, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। 14 नंबर प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो जो किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो पहुंचता है विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विसरण के माध्यम से। 15 नंबर प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण होता है? अपवर्तन होता है। इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो है वो खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो कैसा होती है? विघटन होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विघटन। 17 नंबर प्रश्न है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको बता दें, सिरका जो है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पाया जाता है एसिटिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड का बात करें तो लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में पाया जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है किसमें? नींबू में पाया जाता है। और मेथेनोइक एसिड का बात करें तो लाल चींटी के डंक या तो मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब इसे भी ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों का पौधे में जो स्थानांतरण होता है उसका मुख्य रूप क्या है? वो होता है सुक्रोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सुक्रोज इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? होता है 120/80 mm। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 120/80 mm। 20 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है वो क्या होता है? वो ड्यूरामीटर होता है। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको बता दें वो कौन नियंत्रित करता है? धरानेंद्रिय पाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरानेंद्रिय पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का जो रस का पीएच मान होता है वो होता है 2.2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2.2। 7 से कम जो होता है उसे अम्ल कहा जाता है, 7 को उदासीन और 7 से ज्यादा वाला क्या बोला जाता है?
क्षार बोला जाता है। इसीलिए इसमें पूछा हुआ है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 2.2। आपके लिए प्रश्न रहेगा बताइए आप कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। 23 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। बुद्धि एवं चतुराई याद रखिए, ब्रेन ब्रा आ रहा है इसमें, तो ब्रा मतलब क्या, ब्रेन याद रखिए आप। ब्रा से क्या रखिए, ब्रेन याद करिए, ब्रेन यानी कि दिमाग किसमें होता है, मनुष्य बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम से याद करिए, सेरिब्रम। 24 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसका नियंत्रण कौन करता है, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो करता है इंसुलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है, तो बता दें ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। ऑक्सीजन को पूछा जाए कि क्या है तो बताइएगा एंजाइम है। 26 नंबर प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है। तो पानी में डाली हुई जो छड़ी दिखाई देती है वो अपवर्तन के कारण जो है वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। 27 नंबर प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो आपको बताते हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं कौन कौन आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो इसमें जो जैव प्रक्रम में सभी आते हैं, पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी और श्वसन में, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी। 28 नंबर प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है, मृत जीवी के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवी। 29 नंबर प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। मैंने पहले बताया कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7 होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7। यदि पीएच मान 7 से अधिक कम हो तो उसे कौन सी श्रेणी में रखेंगे, अम्ल की श्रेणी में रखेंगे, और 7 से अधिक होने पर क्षार की श्रेणी में। 30 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यता CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यता CO2 कितना पाया जाता है, तो बता दें CO2 जो पाया जाता है 0.03%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। आपसे पूछा जाए तो नाइट्रोजन जो पाया जाता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.93% जो होता है वो क्या होता है, आर्गन होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन दिया हुआ ये ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर, डी हीरा। तो ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, और अधातु का गुण क्या होता है, यह विद्युत का कुचालक होना चाहिए, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट ऐसा एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। 32 नंबर प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, सियोकाइट्स का राइट आंसर हो जाएगा। छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। 34 नंबर प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दें इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्टेरिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टार्टेरिक एसिड। मेथेनोइक एसिड बताए थे, लाल चींटी के डंक या तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है, और एक्जेलिक एसिड टमाटर में। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया,
बी और सी दोनों। तो बता दें टीबी और निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र के संबंधित बीमारी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। यदि निम्न रक्तचाप बोला जाए तो निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है। किसको? निम्न रक्तचाप को क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। और अधिकतम को हाइपरटेंशन। 37 नंबर प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी जो पदार्थ है इसे ध्यान रखेंगे, उत्सर्जी पदार्थ मछलियों में क्या है? अमोनिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। 38 नंबर प्रश्न है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पत्ती होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। 40 नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में जो गैस का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। 41 नंबर प्रश्न है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार जो सामान्यता होता है वो शंक्वाकार होता है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। एक आप लोग ध्यान में रखेंगे, अम्ल जो है, अम्ल एक परमाणु मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया, अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हमेशा जो क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अम्ल यदि धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस। इसे आप ध्यान में रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटन अभिक्रिया। 44 नंबर प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था वो किए थे बेलिस एवं स्टर्लिंग ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिंग और स्टर्लिंग ने। 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम है किसने दिया था? सभी पता है, जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा पृथक्करण का नियम दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन में क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। इसे पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल। 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने सर्वप्रथम किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। 47 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। 49 नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो बता दें, नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है उसे अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे भस्म या क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। जो नीले लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्षार कहा जाता है, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहा जाता है।
50 नंबर प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको बता दें, बॉटनी जो शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न है, ग्रीक भाषा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लुसेंट जीके जीएस तथा जनरल नॉलेज के संबंधित बहुत से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं लिंक, उसे भी जाकर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।